था मई 18, 2025 में। ये आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पर शो कर रहा है। ये BNB चैन पर है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे ये पैनकेक शॉप, यह पर आप लोग का भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर भी आप पोकॉइन ऐप पर भी देख सकते हो। पोकॉइन ऐप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी देख सकते हो। वहां पर भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड ऑन पैनकेक शॉप पर, V3 पर, जो आपका डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पैनकेक शॉप माध्यम से आप लोग ने वहां पर भी कर सकते हो। हाँ उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ हम स्कैन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने। ये ओपन होकर आया स्कैन टोकन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने स्टार्ट स्कैन का ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओपन हो गया। नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग बर्निंग कितना हुआ यहाँ पर देख लीजिए। बर्निंग टोटल सप्लाई 10 बिलियन, बर्निंग बर्निंग 101 और मार्केट कैप हम लोग पता नहीं था भाई बर्निंग कितना हुआ। 101 बर्न हो चुका है। किसी न किसी माध्यम से सिस्टम ने चेक किए होंगे, पहले 20 हुआ था लेकिन अभी 101 बर्निंग हो रहा है। किसी न किसी माध्यम से सिस्टम ने करवाया होगा, उसको देखेंगे बाद में। यहाँ पर 10 बिलियन का सप्लाई देख लो, 24 आवर्स का देख लीजिए, लिक्विडिटी देख लीजिए, अभी लाइव प्राइस देख लीजिए। यहाँ पर चलते हैं, थोड़े नीचे देखते हैं। स्वाप चेक जो हनीपॉट टेस्ट का यहाँ पर ही पास हुआ है, यहाँ पर ही पास हुआ है। हाँ, फीस भी 0 ये सही है, अच्छा संकेत है। यहाँ पर देखिए रिस्क लेवल जो आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से वेरीफाइड है, पूरी तरह से वेरीफाइड है। यस वेरीफाइड, जीरो टैक्स। ट्रेडिंग रिस्क ऑल क्लियर, ट्रेडिंग रिस्क ऑल क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क ऑल क्लियर, रिस्क स्कैम रिस्क वन इश्यू। क्या वन इश्यू है इसको हम भी देखेंगे। ये वन क्लियर मतलब सही है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर चलते हैं, पहले देखते हैं ऑल क्लियर। ऑल क्लियर में ये सारी ग्रीन सिग्नल दे दिया और ये सब कुछ अच्छा है। तो स्कैम रिस्क किसी के लिए ये स्कैम रिस्क एक कारण है। यूजर रिपोर्टेड जो इसमें पंजे स्कीम लगा हुआ है, तो बहुत सारे साथी जो रिपोर्टेड किया है उसी के लिए है रिस्क। लेकिन सिस्टम थ्रू कोई बाहर एनालाइज तो कोई भी रिस्क नहीं है, ओनली हमारा यूजर रिपोर्ट की वजह से ये एक रिस्क के कारण है। इसीलिए यूजर रिपोर्टेड इस कदम से वन रिस्क है। चलते हैं, ये सारे ग्रीन सिग्नल आप जरूर देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क के ऊपर आप क्लिक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क यहाँ पर सारे ग्रीन सिग्नल है। पहले ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन नो यू यहाँ पर भी वही जो इशू है यूजर रिपोर्टेड इसी के लिए, और सारी हरी झंडी मिल चुका है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक कर दे। स्कैम रिस्क वही एक कारण है और कुछ नहीं। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ATH पंप एंड डंप, ATH पंप एंड डंप। ATH मतलब ऑल टाइम हाई, पंप कितना ऊंचा है, कितना नीचे आया, कितना ऊपर तक गया, कितना इसका मिनिमम लो कितना, मैक्सिमम हाइट कितना, ये सारे आप लोग का बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर तो करंट प्राइस, यहाँ पर देख लीजिए करंट प्राइस 003625 पर रन कर रहा है। ऑल टाइम हाई
जो मई 18 को 2025 को ये क्रिएट किया था। और ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी मई 18 2025 को ये इतना बीएनबी थ्रू लिक्विडिटी डाला था, मतलब 1,78,604। हाँ, इतने लिक्विड डाला गया था। टोकन इज 96.2% बिलो एटीएच प्राइस, मतलब टोकन अभी 96.2 नीचे है और टोकन इज 31.63% लिक्विडिटी भी नीचे है। मतलब ये पूरी तरह से दर्शाते जब 100 कोई भी टोकन पूरी तरह से ऊपर जो लॉन्च होने से पहले डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ था, मतलब जहां तक गया मतलब 100% गया। वहां से जब रिटर्न आया, उसका जो शुरुआत जिस जगह में हुआ था 0.02 पर, वो हो गया आपका 100। जब पूरी तरह से नीचे आ रहा है, ये अभी 3 पर रन कर रहा है, 3 पर, मतलब 96.2 में नीचे रन कर रहा है, माइनस में, बिलो रेट में, डाउन में। उसके बाद टोकन इज 31.63 बिलो 88 लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी है, मतलब जितने भी उस टाइम लिक्विडिटी था, कितना लिक्विड था, 1,78,304। जो जितने लिक्विड था उस टाइम ऑल टाइम हाई के टाइम से, उसी टाइम से जितने लिक्विड था वहां से 31.63% नीचे है। ये के बाई करने की सही समय ये यहाँ पर बताते हैं। कोई भी टोकन जो 100% तक आ जाता है, 90 से 80 से नीचे आ जाता है, वो उसी टाइम बाय करना चाहिए। जो इसका लिक्विडिटी उस हिसाब से है। लिक्विड पोल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओनली वन लिक्विड पोल सिस्टम बना कर रखा है, वो है पैनकेकस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सबसे नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेकस्वैप। वहां पर लिक्विडिटी अभी भी कितना पड़ा है, 1,22,114 इस तरह से लिक्विडिटी पड़ा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों। इसी तरह आप लोग का यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर भी डायरेक्ट आप जा सकते हो आपका कहाँ पर, बीएस स्कैन पर, जहाँ पर आप लोग सारी आप लोग उसका होल्डर उनकी सारी देख सकते हैं, कितने कितने होल्डिंग हुआ है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, होल्डर 12,57,111 हो चुका है। वो देन इसमें ट्रांसफर कितना हो चुका है, 54,27,322। अमूल्य सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो, यस सर। वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ देर से वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। अच्छा, ठीक है। अभी हम और कुछ जो सिस्टम ने किया आपका इस प्लेटफॉर्म के अंदर में, क्यों एनएफटी इंडस्ट्री में न्यू करने जा रहा है, वो पार्ट कौन सा है, इसको पहले जानना चाहिए। क्यों ये दुनिया में न्यू करने जा रहा है, यूनिक करने जा रहा है। अब सभी को पता होगा, जितनी बड़ी बड़ी एनएफटी सारी दुनिया में, मान लो एक का वैल्यू 1 करोड़ है, कोई एक साथ इसको ले सकता है क्या? नहीं ले सकता।
कोई भी बाय सेल कोई भी ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन इसमें आपका, मैं अभी सिस्टम के ये क्यों मैं दिखाना चाहता हूँ, इस सिस्टम बोल रखा भाई, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। भाई ये तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हेलो, स्क्रीन शेयर अवेलेबल है मैम? सर अभी तो नहीं हो रही। ओके। अभी हो रही है सर। हो रहा अभी है? हो रही है। हाँ, जी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी सर। जी सर दिखाई दे रही है। ट्रेजर एनएफटी, FNFT मतलब ट्रेजर एनएफटी फंक्शनल functionalize the completed NFT into multiple small blocks। मतलब इसका मतलब है कि एक पूरा एनएफटी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसका जो हिस्सा अलग अलग लोग ने ले सकते हैं और बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज मल्टीपल पीपल टू अवेसन पार्टियल ओनरशिप ऑन द सेम एनएफटी। लेकिन जो भी साथी वही छोटा छोटा जो जो पार्ट को लेगा, जो मतलब एक ही एनएफटी का छोटा छोटा भाग को, तो उसका जिसका पास भी होगा वो भी मालिक जैसा वो भी साथी रहेगा। लेकिन आप सभी को पता है एनएफटी जिसका पास चला जाता है वो मालिक बन जाता है। लेकिन allowing multiple people on ambition partial ownership of the same एनएफटी। मतलब इसका मतलब है एक ही एनएफटी का मालिक सिर्फ एक पर्सन नहीं, बल्कि 10 आदमी लिए, जो 100 आदमी लिए, ये सारी एक एनएफटी का भी मालिक हो सकते हैं। आप कभी देखें तो एनएफटी को टुकड़ा करके कोई भी दूसरा सिस्टम, आप लोग को पता है भाई, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, इसको कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता। लेकिन आपका सिस्टम ऐसे करने जा रहा है। आप ये जो एनएफटी को फ्रैक्शनलाइज एनएफटी बोला जाता है। मतलब एक एनएफटी को टुकड़े टुकड़े करके भी आप लोग बाय सेल कर सकते, ले सकते हो। सभी को पता है भाई, नॉन फंजिबल टोकन मतलब एनएफटी। लेकिन दुनिया में ऐसे ही होने जा रहा है। आपका सिस्टम करने जा रहा है इजीली से, सारे यूजर इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा पॉपुलर बन सकते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में जितने भी एनएफटी दुनिया में पड़ा है, बड़ी बड़ी पड़ा है, उसका ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ज्यादा वॉल्यूम है। इतने बड़ी इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? कौन इसको बाय करेगा बोलो? फिर जो एक आज मान लो मैं बाय किया, मैं तो उसको बेचूंगा ना। फिर उसको को लेगा कौन इतना बड़ा अमाउंट का, $1 करोड़ का, $50 लाख का कौन लेगा? लेकिन आपका सिस्टम उसी एनएफटी को एक छोटा यूजर भी यूज कर सकता है। छोटा यूजर इसको भी ले सकता है, उसका एक पार्ट, एक अंश ले सकता है। ये सिस्टम करने जा रहा है। ये लोग, ये सारी बात क्या आप लोग को अलग नहीं लग रहा है? भाई एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन।
इसको तो हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन आपका सिस्टम यहाँ पर वेबसाइट में लिखा है भाई मैं ये करने जा रहा, मतलब फ्यूचर में ये भी होने वाला है। इसीलिए टोकनाइज एनएफटी एसेट इन बीचेस, मतलब तो एनएफटी का रूप में ये जो बीचेस का जो मीन्स है, जो टोकन की जो फॉर्म में ये जो कन्वर्ट करना और लॉन्ग, यहाँ पर देखिए साथियों, इसमें एनएफटी बहुत सारे, मान लो एक ग्रुप है, एक इकट्ठा ग्रुप है एनएफटी का। इसी एनएफटी को क्या करेगा ना, बीचेस आहिस्ता आहिस्ता, स्तर बाय स्तर, और इसमें टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। टोकन्स मतलब आप लोग सभी को पता है, टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एनएफटी भी एक टोकन है, मतलब टोकन को जैसे आप टुकड़े कर सकते हो, उसी तरह एनएफटी को आप टुकड़े कर सकते हो। टोकन जिस तरह से यूज होता है, एनएफटी भी ऐसे यूज होने वाला है। एक इस दुनिया में जो नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम ऐसे करने जा रहा है। इसीलिए कोई भी एनएफटी को आप डायरेक्ट बेचने के लिए चाहेंगे तो कोई भी उसको कुछ टोकन में 100-200 टोकन में इसको बना दिया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट बना दिया जाएगा। लोग है उस टोकन को भी बाय करेंगे और ट्रेड करेंगे और इसमें पूरी भी प्रॉफिट करेंगे। इसी तरह आप लोग को सिस्टम करवाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, greatly reduce the threshold for user to enter treasure NFT। क्यों ये ऐसा क्यों करने जा रहा है, मतलब हमारा सिस्टम आप लोग को ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जितने भी यूजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग को एफर्ट लगाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा का एफर्ट देने के लिए ये कभी भी आप लोग को मजबूर करेगा नहीं। क्यों, उसी तरह आप लोग को कम पैसा में, आप लोग कम, आपका पास कम पैसा है, आप छोटा एक भाग ले लो, थोड़ी सी ले लो। ये सिस्टम छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सभी के लिए ये सिस्टम आप लोग को स्थान देगा, सभी यूजर के लिए। इसीलिए इसमें आप लोग को कोई भी सिस्टम को लेकर ना भाई आप पास इतना फंड हो तो आप इसमें काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं। आपका पास छोटा अमाउंट हो तो तभी आप इस सिस्टम के अंदर काम कर पाएंगे। उसके बाद हाँ, ensure that each user can earn his favorite NFT asset। तो आपकी, हम सभी जितने भी हमारा अभी कम्युनिटी है और जितने बाहर का कम्युनिटी इसमें एंट्री करेंगे बाद में लिस्टिंग होने के बाद, इसमें जो भी एनएफटी एस जो पूरी कोई भी साथी उसको बाय नहीं किया, मान लो कोई भी साथी एनएफटी को बाय नहीं किया, लेकिन उनका एक एनएफटी बाय करने के लिए आप लोग का पास हिम्मत नहीं, इतने पैसा नहीं, लेकिन आप पूरा एनएफटी का आप खरीद नहीं कर सकते हो। आप
उससे एक छोटा हिस्सा खरीद कर सकते हो। जैसे मान लो एक बंगला, एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ का बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग को 10-15 आदमी मिलाकर उसको ले लिए, मतलब सभी का भी वहां पर भी पार्टनरशिप है, सभी का भी वहां पर पार्टनरशिप है। सभी भी बोल सकते भाई मेरे, ये भी मेरा घर है। तो 15 आदमी बाइक किए, 15 आदमी सभी बोल सकते भाई ये मेरा घर है। सभी साथी भी उसको पूरी तरह से अप्रूवल मिल सका, भाई आप सभी बोल सकते हो आप सभी का घर है इसका, मतलब सभी का पार्टनरशिप इसमें अंशीदार बनता है। इसीलिए ये एक नया चीज आपका सिस्टम करने जा रहा है। इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ एनएफटी एसेट। ये बात आप लोग को पहले ही बोला गया था। किसी भी एनएफटी जब लिक्विडिटी पूल का अंदर, तो उसका वैल्यू होता है। आप कोई भी एनएफटी को बेचना है, खरीदना है, पूल के माध्यम से यूज कर सकते हो। पूल के माध्यम से क्यों? यहाँ आपका टोकन के हिसाब से ये एनएफटी यूज हो रहा है। टोकन के हिसाब से मतलब टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो, लेकिन एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, लेकिन आपका सिस्टम एक यूनिक कर रहा है। आप क्यों सिस्टम को पता है आज एनएफटी मार्केट क्यों डाउन है। कोई भी एनएफटी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन कम हो जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, उस तरह पड़ रहता है। लेकिन दुनिया में सिस्टम, आप लोग का सिस्टम ऐसे करने जा रहा है, जितनी बड़ी से बड़ी एनएफटी हो उसको क्या करेगा ना, पूरी तरह से आप लोग का बीच में ट्रांजेक्शन करवा सकता है। ये है सिस्टम का पावर। क्या आप कभी ये बात को कभी सोचे होंगे? बस सिस्टम ने ये बात को बोल रखा है। हम लोग बोलते भाई नॉन फंजिबल टोकन, इसको कोई टुकड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन सिस्टम का पास ऐसे ही पार आएगा, सिस्टम ऐसे ही आप लोग करवाएगा। दुनिया में जो दूसरी दूसरी सिस्टम नहीं कर पाए आज तक, उसका एक एक हिस्सा जो बड़ी बड़ी एनएफटी ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा करवाएगा, मतलब मार्केट का वैल्यू पूरी तरह से मार्केट कैप ऊपर तरह से जाएगा, कभी डाउन नहीं आएगा। जिसका ट्रांजेक्शन होगा उसका तो वॉल्यूम क्रिएट होगा। इसलिए ये सारी नया नया चीज आपका सिस्टम में है, अभी आप लोग के सामने में देखा नहीं दे रहा है, आप लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन लिस्टिंग के बाद देखो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो समय है, जो आज आज जो गम है, ज्यादा दिन तक नहीं है। आज जो जितना आप प्रॉब्लम के साथ आज महसूस कर रहे हो, सिस्टम इतना साथ आप लोग इतना खराब किया, गलत काम किया, विड्रॉल नहीं दे रहा है, ये जो ये जो समय आज अतिबाहित आप लोग कर रहे हो कितना दुख के साथ, हर दिन भी दुख नहीं रहेगा। इसीलिए समय के साथ खुद चलना चाहिए, सिस्टम के साथ भी चलना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो ना, नया नया कुछ कर सकते हो। नया करेंगे मतलब कुछ नया होगा, नया लाइफ, नया जिंदगी और नया एक इम्प्रूव तरफ गति करेगा। इसीलिए साथियों ये सारी सिस्टम का अंदर बहुत कुछ है। आप लोग के पास हर दिन बहुत कुछ नया नया कुछ ना कुछ आप लोग को हर दिन मिलेगा। ये सारी मैंने ढूंढ रखा हूँ, हर दिन एक एक पॉइंट ऊपर बात करेंगे और सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। भाई सिस्टम ऐसे ऐसे फ्यूचर में करने वाला है, ये सारी सिस्टम का बातों है, हमारा कोई भी बात नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये सारे आप लोग का बीच में जो हो रहा है ये सिस्टम का बात है। ये आपका सिस्टम पहले बन रखा भाई, इसीलिए हम एक नया यूनिक कंसेप्ट बना रहे हैं। इसीलिए आप लोग टाइम देना पड़ेगा। और आज आप लोग जो विड्रॉल के लिए बार बार मैसेज कर रहे हो, जो भी मैसेज आ रहा है, जो आपका जो एयर ड्रॉप पूरी तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, सचमुच हुआ ही नहीं। कल परसों भी एक साथी मैसेज किया, अच्छा सर मेरा अभी हुआ ही नहीं। उनको भी यूआईडी नंबर देखकर टेलीग्राम पर भी उनको भी स्टार्ट करना चाहिए। उनको यह जो एयर जो रिवार्ड मिलना चाहिए उसको भी मिला। इसलिए साथियों बहुत सारे साथी का भी अभी रिवार्ड मिला नहीं, इसलिए आप थोड़ा पैनिक होने का जरूरत नहीं। कोई भी साथी अभी विड्रॉल मत लगाए, क्यों ना आपका खुद लॉस होगा, क्योंकि अभी सिस्टम ने आप लोग को पूरी तरह से बोल रखा। आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन माध्यम से आप लोग को अलर्ट करेंगे जब आप लोग का ये रिवार्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन आज से आप रिवार्ड, आज से आप विड्रॉल लगा देंगे तो क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, आपका फंड नहीं बढ़ पाएगा, लॉस किसका होगा, आपका होगा। फिर आपका कैंसिल होगा, फिर दोबारा लगाएंगे। इससे अच्छा आज का टाइम में आप खुद का फंड को बढ़ाते जाइए और बिलीव के साथ आगे बढ़ते जाइए। सब कुछ जो आज का जो टाइम हर दिन रहेगा नहीं, आज जो समय वो भी नहीं रहेगा। आज का जो दुख, दुख के बाद सुख आता है, आएगा जरूर, विड्रॉल मिलेगा जरूर। इसीलिए आप लोग कुछ बड़ा सोच के साथ आगे चलो। सिस्टम आप लोग बहुत कुछ देने जा रहा है, लेकिन उसी पार्ट के जो अंशीदार बनना चाहते हो तो सिस्टम के साथ चलो, और अंशीदार बनना नहीं चाहते हो, पहले जैसे रहना चाहते हो तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। लिस्टिंग के बाद आप लोग को भी चांस मिलेगा, इसलिए वेट करो, पैनिक होने का नहीं। किसी को भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत करो। सभी भाई और बहन, सभी आपका ऑफलाइन भी आप लोग के लिए भी एक भगवान है, किसी न किसी माध्यम से आप लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ा है। इसीलिए सभी को रेस्पेक्ट दीजिए, सभी एक परिवार का सदस्य जैसे बिहेव कीजिए, और किसी की साथ कोई भी मिसबिहेव मत करो, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं। लेकिन आपका जो रेस्पेक्ट एक बार चला जाएगा तो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए कैरेक्टर का ऊपर सबसे नजर रखना चाहिए। आप लोग का जो अमूल्य धन है वो है चरित्र, कैरेक्टर। इसको संभाल कर रखे। आप किसको गलत बोलेंगे तो आपका खुद का भी कैरेक्टर लॉस होगा और दूसरा भी कैरेक्टर लॉस होगा। इसीलिए खुद का कैरेक्टर प्रति सचेतन रहे, दूसरे को कैरेक्टर खराब करने के लिए भी कभी भी सोचिएगा मत। इसलिए साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय टेप्टी, जय जय एनएफटी, जय नवा एनएफटी, जय स्टेबलाइजर, जय एनएफटी एडिटेक का सारे सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर आपका। हमारे जितने भी भाई बहन इस मंच पे बैठ करके आपसे सीख रहे हैं, आपसे सुन करके और देख करके सीख रहे हैं, और जितने भी यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको धन्यवाद